इतिहास विषय से टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, यूजीसी की तैयारी कर रहे समस्त छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर राधा रमण क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों में बौद्ध धर्म का भी महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध धर्म से भी प्रायः टीजीटी की परीक्षा में, पीजीटी की परीक्षा में, नेट, जेआरएफ की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं प्रश्नों को दृष्टि में रखते हुए आज से हम लोग बौद्ध धर्म पर चर्चा शुरू करेंगे और संपूर्ण बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म की संगीतियाँ, बौद्ध धर्म के संप्रदाय, यानी समग्र बौद्ध धर्म पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ था। भारत में जन्म लेने वाला बौद्ध धर्म एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त धर्म का रूप प्राप्त कर लिया है। आज भले ही यह अपनी जन्मभूमि में एक तरह से लुप्त प्राय हो चुका है, लेकिन विश्व के अनेकानेक देशों में न केवल बौद्ध धर्म अपने को स्थापित किया हुआ है, बल्कि कई देशों में राज धर्म के रूप में भी प्रतिष्ठित है। जैसे चीन, जापान, लंका, जावा, ये ऐसे देश हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म राष्ट्रीय धर्म का रूप प्राप्त किया हुआ है। इस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बौद्ध धर्म के इतिहास की जानकारी साहित्य, विदेशी विद्वानों के विवरण तथा पुरातत्व तीनों से होती है। प्रिय छात्रों, साहित्य के अंतर्गत सर्व प्रमुख स्थान बौद्ध ग्रंथों का है। बौद्ध ग्रंथों से बौद्ध धर्म के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध साहित्य में भी त्रिपिटक का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। त्रिपिटक शब्द का प्रयोग सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक के लिए सम्मिलित रूप से किया जाता है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि त्रिपिटक में कौन सम्मिलित नहीं है, तो आपको सिर्फ इतना जानना है कि सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक को सम्मिलित रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। प्रिय छात्रों, किसमें क्या कहा गया है इसका विस्तृत वर्णन हम बौद्ध साहित्य में करेंगे जब बौद्ध साहित्य से संबंधित वीडियो अपलोड करेंगे। प्रिय छात्रों, दीपवंश और महावंश को सिंघली ग्रंथ कहा जाता है। सिंघल शब्द का प्रयोग वर्तमान समय के श्रीलंका के लिए किया जाता है। ये दोनों ग्रंथ श्रीलंका में ही लिखे गए थे, इसीलिए इनको सिंघली ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। मिलिंद पन्हो की रचना बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा किया गया था। इस ग्रंथ में नागसेन और यवन शासक मिलिंद यानी मिनांडर के बीच हुए बौद्ध धर्म से संबंधित दार्शनिक वार्तालाप को सम्मिलित किया गया है। प्रिय छात्रों, बौद्ध साहित्य के साथ साथ हर्ष चरित से भी बौद्ध धर्म के संबंध में काफ़ी कुछ सामग्री प्राप्त होती है। प्रिय छात्रों, बौद्ध धर्म की जानकारी देने वाले विदेशी विद्वानों में चीनी विद्वान फाहियान वेनसांग और इसिंग का उल्लेख किया जाता है। इन्होंने भी बौद्ध धर्म के संबंध में काफ़ी कुछ वर्णन प्रस्तुत किया है। पुरातत्व के अंतर्गत अभिलेख तथा स्मारकों का उल्लेख किया गया है। अभिलेखों में अशोक के अभिलेखों का सर्व प्रमुख स्थान है। इसके साथ साथ कुषाण कालीन अभिलेख, पालवंशी शासकों के अभिलेखों से भी बौद्ध धर्म के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। प्रिय छात्रों, इस स्मारक के अंतर्गत स्तूप, चैत्य, विहार, मूर्ति का भी उल्लेख किया जाता है। मैं राधा रमण क्लासेज के चैनल से
टीजीटी पीजीटी की कला संबंधित जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसमें चैत्य पर विस्तृत हम चर्चा करेंगे, जहाँ से आपको भी काफ़ी सहायता प्राप्त होगी। आपको भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ इतिहास से संबंधित परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। प्रिय छात्रों, उपर्युक्त स्रोतों से पता चलता है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्ध थे। महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा ही बौद्ध धर्म को स्थापित किया गया था। महात्मा गौतम बुद्ध के लिए बौद्ध ग्रंथों में तथागत शब्द का प्रयोग किया गया है। तथागत का अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका। बौद्ध विद्वानों का ऐसा मानना है कि महात्मा गौतम बुद्ध के ही ज्ञान जो है वो सत्य थे। प्रिय छात्रों, महात्मा गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म गौतम गोत्र में हुआ था, इसलिए इनके नाम के साथ गौतम शब्द जुड़ गया था। प्रिय छात्रों, बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी से कपिल वस्तु से कुछ दूरी पर स्थित लुम्बिनी ग्राम के आम्र कुंज में आम्र की बगीचे में हुआ था। प्रिय छात्रों, इसकी जानकारी लुम्बिनी स्थित मायापुरी मंदिर से प्राप्त एक शिलापट अभिलेख से होती है। इसके अतिरिक्त लुम्बिनी में महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। इसकी पुष्टि अशोक के अभिलेखों से भी होती है। प्रिय छात्रों, सिद्धार्थ के माता का नाम माया देवी था, जो कोलीय गणराज्य की कन्या थी, और इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतनशील प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ये प्रायः अपने घर से दूर स्थित जम्बू वृक्ष के नीचे दुख से जल रहे संसार को मुक्ति के उपाय प्रदान करने के बारे में सोचा करते थे। सिद्धार्थ के इस तरह से एकांत स्थान पर बैठने से उनके पिता सुद्धोधन जी काफ़ी चिंतित हो गए और 16 वर्ष की आयु में कौंडियन गोत्र की एक रूपवती कन्या के साथ सिद्धार्थ का विवाह करा दिया। इस कन्या का नाम भिन्न भिन्न बौद्ध ग्रंथों में भिन्न भिन्न मिलता है। जैसे महावंश में उनके लिए बिंबा शब्द का प्रयोग किया गया है, इसी तरह से ललित विस्तार में गोपा कहा गया है, और बुद्ध वंश नामक ग्रंथ में भृगु कक्षा मिलता है। लेकिन सिद्धार्थ की पत्नी के रूप में सर्वप्रचलित नाम यशोधरा था। वे यशोधरा के नाम से ही काफ़ी प्रसिद्ध थी। सिद्धार्थ और यशोधरा के संयोग से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिनका नाम राहुल रखा गया था। क्योंकि जब सिद्धार्थ को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उनके मित्रों ने उन्हें सूचना दिया, तो उनके मुख से सहसा निकल पड़ा राहु, जिसका अर्थ होता है बंधन, अर्थात बंधन आ गया है। इसीलिए उस पुत्र का नाम जो है वो राहुल रखा गया था। प्रिय छात्रों, सिद्धार्थ का विवाह भी हो गया, पुत्र की प्राप्ति भी हो गई, फिर भी सिद्धार्थ अपनी आदत से बाज नहीं आते थे। जैसे ही उनको समय मिलता था वह तुरंत जो है घर से दूर जाकर एकांत में बैठ जाते थे और दुख से जल रहे संसार की मुक्ति का उपाय सोचने लगते थे। उनके इस तरह की प्रवृत्ति को देखकर सुद्धोधन काफ़ी चिंतित हो गए और एक दिन सिद्धार्थ से कहे कि बेटा, तुम कोई किसान के पुत्र तो हो नहीं कि जा कर के खेत में जो है बैठे रहते हो। तुम कोई सन्यासी के पुत्र भी नहीं हो जो कि एकांत में बैठे रहते हो। तुम राजा के पुत्र हो, राज परिवार से संबंध है तुम्हारा। मेरे बाद तुम ही इस राज्य के अकेले वारिस हो, क्योंकि सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही बाद उनकी माता माया देवी की मृत्यु हो गई।
और उनका पालन पोषण मौसी गौतमी प्रजापति द्वारा किया गया था। तो और कोई उनकी संतान भी नहीं थी। लेकिन बाद में गौतमी प्रजापति के साथ से सुद्धोधन जी ने विवाह कर लिया और दोनों के योग से एक पुत्र हुए, एक पुत्री हुई। पुत्र का नाम नंद पड़ा और पुत्री का नाम नंदा पड़ा था। लेकिन उस समय तो कोई नहीं था। सिद्धार्थ ने भी सोचा कि पिताजी सही कह रहे हैं, भाई मैं ही इस राज्य का वारिस हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है पिताजी, आप जो चाहते हैं मैं वही करूँगा। सुद्धोधन जी का विचार था कि सिद्धार्थ जो है नगर का भ्रमण करें, लोगों से मिले जुलें, उनकी समस्याओं को समझें, तभी तो ये राज्य चलाएंगे। सिद्धार्थ ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी। प्रिय छात्रों, जैसे ही सिद्धार्थ से स्वीकृति मिली वैसे ही कपिलवस्तु नगर को सजाना शुरू कर दिया गया। चारों तरफ जो है बड़े बड़े दरवाजे बनाए गए, प्रवेश द्वार बने, फूल पत्तियों से सज्जित किए गया, सड़कों को साफ सुथरा किया गया। जितने भी वृद्ध लोग थे उनको घर में बंद कर दिया गया। जितने रोगी व्याधि थे सबको जो है नगर से बाहर कर दिया गया, ताकि सिद्धार्थ को ये न लग सके कि संसार में दुख भी है। जब सब कुछ तैयारियां हो गई तो सिद्धार्थ को जो है नगर भ्रमण करने का अनुमति प्राप्त हुई। सिद्धार्थ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण की ओर चल पड़े। जैसे ही राजमहल से कुछ दूर गए, एक वृद्ध जो है हाथ में डंडा लिए हुए सड़क के किनारे से गुजर रहा था। सिद्धार्थ ने रथ को रोका, सारथी से पूछा कि भैया ये कौन है। सारथी ने कहा, प्रभु ये वृद्ध व्यक्ति हैं, ये जो है चल रहे हैं, कहीं गिर पड़ेंगे, चोट लगेगी, इनको कष्ट होगा। सिद्धार्थ कहे कि यार ये तो बड़ा बेकार चीज़ है। सारथी कहा कि प्रभु यही सबकी दशा है। सिद्धार्थ कहे यार ये तो बहुत ही खतरनाक है, चलो आगे चलते हैं। कुछ दूर और गए तो सड़क के किनारे एक व्याधिग्रस्त व्यक्ति जो है अपनी भयंकर पीड़ा से करा रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा सारथी से, भैया ये कौन है। सारथी ने कहा कि प्रभु ये अपने असाध्य रोग से जो है पीड़ित है और दर्द से करा रहा है। सिद्धार्थ कहे यार ये तो और कष्ट है। सारथी ने कहा कि स्वामी यही प्रभु की रीति है, तो इसमें हम आप क्या कर सकते हैं। सिद्धार्थ कहे कि चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर और आगे गए तो देखे कि चार लोग एक व्यक्ति को कंधे पर रखकर राम नाम सत्य करते हुए चले जा रहे थे। सिद्धार्थ कहे कि भैया ये कौन है। सारथी ने कहा कि प्रभु ये जो है अब अंतिम यात्रा पर है, चार लोग मिल करके इनको ले जा रहे हैं, 5 लोग मिल करके मुखाग्नि देंगे, पंच तत्व को पंच तत्व में विलीन कर देंगे। सिद्धार्थ कहे कि भैया ये तो और खराब है, मान लो जिसके 4 नहीं रहे वो क्या करेंगे। सिद्धार्थ सारथी ने कहा कि स्वामी यही रीति है, तो इसमें क्या कर सकते हैं। सिद्धार्थ कहे कि अच्छा चलो और आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर और आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक सन्यासी जो है प्रसन्नचित मुद्रा में नाचते गाते कूदते चला जा रहा था। सिद्धार्थ कहे सारथी ये कौन है। सारथी ने कहा स्वामी ये सन्यासी है, इसका जीवन निर्लिप्त हो चुका है, इसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं, मिला तो भी भला, न मिला तो भी भला। सिद्धार्थ कहे कि भैया यही सबसे अच्छा है, चलो हो गया काम। और सिद्धार्थ जो है लौट करके राजमहल चले आए। उनके मन में जो सन्यास की भावना प्रज्वलित हो रही थी वह और जो है तीव्र हो गई। एक दिन 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ अपने पत्नी और पुत्र को सोते हुए छोड़कर वैशाख पूर्णिमा को घर से निकल पड़े। प्रिय छात्रों, सिद्धार्थ के इस गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण शब्द से संबोधित किया गया है, महाभिनिष्क्रमण शब्द से वर्णित किया गया है। जब सिद्धार्थ घर से निकले तो उन्होंने अपने साथ कंथक नामक घोड़ा को लिया था और चाण नामक सारथी को अपने साथ उन्होंने लिया और कंथक नामक घोड़ा और चाण नामक सारथी के साथ राजमहल से निकल पड़े। सिद्धार्थ बहुत चालाक भी थे। वो जानते थे कि जैसे ही सुबह होगा पिताश्री को पता चलेगा कि सिद्धार्थवा भाग गया कहीं,
तो तुरंत जो है अपने प्यादे नौकर चाकर को चींटी माटा की तरह छोड़ देंगे और जल्दी खोज के ले आओ सिद्धार्थवा कहाँ गया। इसलिए सिद्धार्थ राजमहल से कुछ दूरी पर स्थित अनुपीय बाग, बहुत घनघोर बाग था, उसी में छुप गए और उसी में 7 दिन 7 रात पड़े रहे। बेटा, सिद्धार्थ के जीवन में 7 का बड़ा महत्व है। इनका हर काम 7वें दिन में होता था। 7 दिन जन्म के 7वें दिन माता मर गई। अनुपीय बाग में 7 दिन रहे। 7वें दिन की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की भी प्राप्ति हुई। तो सिद्धार्थ के जीवन में 7 का जो है बड़ा महत्व है। प्रिय छात्रों, सिद्धार्थ 7 दिन 7 रात तक अनुपीय बाग में पड़े रहे और वहाँ से निकल करके वे धीरे धीरे बाग से बाहर हुए और कोलीय गणराज्य, मल गणराज्य होते हुए अनोम नदी के तट पर जा पहुँचे। प्रिय छात्रों, इसी अनोम नदी के तट पर सिद्धार्थ ने अपने ही तलवार से अपने सर के बाल को जो है वह काट दिया और राजसी वस्त्र जो है वह त्याग करके कसाया वस्त्र जो है उन्होंने धारण कर लिया और कंथक को तथा चाण को कहा कि अब आप जो है घर जाइए और अब जो है हमें आप लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रिय छात्रों, इसी अनोम नदी के तट पर कंथक अपना प्राण त्याग दिया। चाण जो है सिद्धार्थ के राजसी वस्त्र को लेकर के, कृपाण को लेकर के कपिल वस्त्र लौट आया। सिद्धार्थ जो है वह अनोम नदी को पार किए और सीधे जो है अनोम नदी से वे वैशाली जा पहुँचे। वैशाली पहुँचने के बाद उन्होंने लोगों से पूछा कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमें दुख से जल रहे संसार से मुक्ति का उपाय बतला सकता है। लोगों ने कहा कि भैया इस समय तो यहाँ पर कोई नहीं है, आप जो है राजगृह चले जाइए। सिद्धार्थ जो है वैशाली से राजगृह पहुँचते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात अलार कलाम नामक सन्यासी से होती है। सिद्धार्थ अलार कलाम की शिष्यता ग्रहण करते हैं और ये अलार कलाम जो है वह सिद्धार्थ के प्रथम गुरु के रूप में जो है स्थापित होते हैं। प्रिय छात्रों, सिद्धार्थ अलार कलाम के आश्रम में रहना शुरू किए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे। सिद्धार्थ ने अलार कलाम से तप तथा उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म विद्या की शिक्षा प्राप्त की। लेकिन कुछ समय व्यतीत होने के बाद सिद्धार्थ को ऐसा महसूस होने लगा कि इस तप से, उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म विद्या से दुख से जल रहे संसार को हम मुक्ति दिला नहीं सकते हैं। इसलिए सिद्धार्थ जो है वह अलार कलाम के आश्रम का परित्याग कर वैशाली चले आए। यहाँ पर उनकी मुलाकात रुद्रक रामपुत्र नामक एक सन्यासी से हुई। रुद्रक रामपुत्र जो है नव संज्ञा न संज्ञायतन नामक योग विद्या के आचार्य थे। लेकिन सिद्धार्थ के अशांत मन को यहाँ भी शांति प्राप्त नहीं हुई। सिद्धार्थ रुद्रक रामपुत्र के भी आश्रम का परित्याग किए और वहाँ से बढ़ते हुए जो है वह उर्वेला चले गए। प्रिय छात्रों, उर्वेला जो है वह बोधगया का प्राचीन नाम है। बोधगया को प्राचीन काल में उर्वेला के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ पर सिद्धार्थ की मुलाकात अज, कौडियन, असीजवप, महानाम और भद्रे नामक 5 ब्राह्मणों से हुई। सिद्धार्थ इन ब्राह्मणों के साथ मिलकर के कठोर तपस्या शुरू कर दिए, अन्न जल का त्याग कर दिए। उनका शरीर दिन पर दिन सूखता गया और मात्र जो है नर कंकाल का रूप प्राप्त कर लिया। सिद्धार्थ ने सोचा, अरे ये क्या हो रहा है, मैंने जिसके लिए घर द्वार त्याग दिया, पत्नी पुत्र त्याग दिया, राजपाट त्याग दिया और हमें तो जो है वह दूर दूर तक कहीं दिखलाई नहीं दे रहा है और लग रहा है कि उससे पहले ही प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। इसलिए सिद्धार्थ ने
बोध गया में सुजाता नामक कन्या के हाथों भोजन ग्रहण कर लिया। जैसे ही सिद्धार्थ सुजाता नामक कन्या के हाथों भोजन ग्रहण किए, वैसे ही पांचों ब्राह्मण भड़क गए और सिद्धार्थ को लगे खरी खोटी सुनाने कि तुम जो धूर्त हो, तुम जो ढोंगी हो, तुम जो झूठे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुमसे संन्यास तपस्या नहीं हो सकती है। और पांचों ब्राह्मण सिद्धार्थ का साथ छोड़ करके चले आए कहाँ? ऋषिपत्तन, जो सारनाथ का प्राचीन नाम है। ऋषिपत्तन को मृगदान के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय छात्रों, सिद्धार्थ कुछ दिन तक बोध गया में अनमनस्क की स्थिति में पड़े रहे। क्या करूं, क्या न करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ न जाऊं, क्या लौट करके पाटलिपुत्र कपिल वस्तु चला जाऊं, वहाँ क्या यशोधरा हमें स्वीकार करेगी नहीं करेगी, इसी उधेर गुण में जो है कई दिनों तक पड़े रहे। अंततः निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ इस संकल्प के साथ समाधिष्ठ हुए कि जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक दुख से जल रहे संसार को मुक्ति दिलाने का उपाय नहीं मिलेगा, तब तक अखंड अवस्था में पड़े रहेंगे। इसी संकल्प को लेकर सिद्धार्थ समाधिष्ठ हो गए, समाधि में बैठ गए। जैसे ही सिद्धार्थ की समाधि शुरू हुई, इंद्र भैया जो है परेशान हो गए। इंद्र जी तो ऐसे ही गड़बड़ आदमी हैं, वो तो किसी की जो है भलाई चाहबे नहीं करते हैं, जब कोई अच्छा काम कर टांग अड़ा देते हैं। इंद्र भगवान ने कामदेव को, रति को जो है भेजा कि जा करके सिद्धार्थ का जो है तप भंग करो, लेकिन रति कामदेव अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सके और सिद्धार्थ जो है अपने समाधि में लगे रहे। इसी घटना को बौद्ध ग्रंथों में मार विजय के नाम से जो है वह संबोधित किया गया है। मार का मतलब होता है असुरी प्रवृत्तियाँ, यानी जो अच्छे कार्यों में बाधा डालते उसको मार कहते हैं। और इस मार पर सिद्धार्थ ने विजय प्राप्त कर लिया। प्रिय छात्रों, 7 दिन 7 रात अखंड अवस्था में रहने के बाद 8वें दिन बैसाख पूर्णिमा को सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रिय छात्रों, जैसे ही सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वैसे ही वह बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हो गए, जिसका अर्थ होता है स्वयं प्रकाशवान। तो इस तरह से बुद्ध ने जो है वह बिना किसी गुरु के जो है अपने को जो है प्रकाशित किया और इसलिए संसार में बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार सिद्धार्थ को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया में निर्वाण की प्राप्ति हुई और बुद्ध का अर्थ प्रकाशमान हो गया। प्रिय छात्रों, ये जो बुद्ध का गृह त्याग हुआ था, इस गृह त्याग के संदर्भ में डी कौशाम्बी नामक विद्वान ने यह विचार व्यक्त किया कि बुद्ध के गृह त्याग के 3 कारण थे। एक चिंतनशील प्रवृत्ति, दूसरा दुख से जल रहे संसार को मुक्ति दिलाने की उत्कंठा और तीसरा राजनीतिक कारण। डी कौशाम्बी ने गृह त्याग के राजनीतिक कारण का वर्णन करते हुए लिखा है कि शाक्य और कोलीय गणराज्य के बीच रोहिणी नामक नदी बहती थी। इस नदी के जल बंटवारे को लेकर के दोनों गणराज्यों में निरंतर जो है संघर्ष हुआ करता था। ऐसी ही स्थिति में एक बार शाक्य गणराज्य के लोगों ने बुद्ध से सिद्धार्थ से कहा कि सिद्धार्थ, तुम शस्त्र ग्रहण करो और सदा सदा के लिए इस विवाद को समाप्त कर दो। जो सिद्धार्थ जीवन भर अहिंसा के लिए पुजारी थे, जो सत्य के प्रति जो है समर्पित थे, उन्होंने सोचा कि ये कैसे संभव है, मैं कैसे किसी की हत्या कर सकता हूँ। लेकिन सिद्धार्थ यह भी जानते थे कि इनकार करने का मतलब कि तुरंत जो है देशवासियों में, राज्यवासियों में विद्रोह हो जाएगा, क्योंकि राजपुत्र हूँ और मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है राज्य के लोगों की रक्षा करना। इसलिए सिद्धार्थ ने गृह त्याग दिया कि न रहेंगे और न राज परिवार के विरुद्ध विद्रोह होगा। यह राजनीतिक कारण का उल्लेख डी कौशाम्बी द्वारा किया गया। प्रिय छात्रों, ज्ञान के रूप में सिद्धार्थ को मिला क्या था, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। अर्थात शांति का उपाय क्या था, इसकी चर्चा हम अगले कार्यक्रम में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, सभी को
धन्यवाद, शुभकामना। आप जहाँ रहें मेहनत करें, परिश्रम करें। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, इस तरह की सामग्रियों की आपको आवश्यकता हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो भी सामग्री इस चैनल पर अपलोड हो आपको तुरंत मिल जाए। यही हमारा संदेश है।